नमस्कार, मैं हूं विकास चंद्र। इस बार चुनावी शोर थमने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी के दौरे पर जा रहे हैं और 2 दिनों तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी में रहेंगे और कन्याकुमारी में उसी ऐतिहासिक स्थान पर रुकेंगे जहां कभी विवेकानंद ने तपस्या की थी और जिसके बारे में प्राचीन ग्रंथों में चर्चा है कि माता पार्वती ने एक पैर पर खड़ा होकर भगवान शिव की आराधना की थी और उनके लिए तपस्या की थी, जिसे अब हम रॉक मेमोरियल के नाम से जानते हैं, विवेकानंद रॉक के नाम से जानते हैं। और जो कोई भी कन्याकुमारी जाता है तो उसकी इच्छा ज़रूर रहती है कि एक बार उस रॉक मेमोरियल को ज़रूर देखे और वहाँ ज़रूर जाए, क्योंकि वो धार्मिक तौर पर भी और ऐतिहासिक तौर पर भी काफ़ी महत्व रखता है और पूरी दुनिया में वो ख्यात है। और ख़ास तौर पर विवेकानंद के बाद से वो पूरी दुनिया की निगाह वहाँ रहती है और जो कोई भी भारत आता है या भारत का जो भी व्यक्ति अगर कन्याकुमारी की ओर जाता है तो उसकी इच्छा ज़रूर रहती है कि एक बार वो रॉक मेमोरियल ज़रूर जाए, जिसे विवेकानंद रॉक के नाम से जाना जाता है, और उसका वो दर्शन ज़रूर करे। तो जब 7वें चरण का चुनावी शोर थम जाएगा 30 तारीख को, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 तारीख के शाम को कन्याकुमारी पहुँच जाएंगे और 30 तारीख की शाम से लेकर 1 तारीख की शाम तक रॉक मेमोरियल पर बने ध्यान मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान करेंगे। आपको याद होगा कि 2014 में जब चुनावी शोर थम गया था तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के प्रतापगढ़ गए थे, जो शिवाजी महाराज से जुड़ा हुआ स्थान है। 2019 में जब चुनावी शोर थमा था तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ की यात्रा पर गए थे और बाबा केदार की पूजा अर्चना करने के बाद वहाँ की गुफा में उन्होंने ध्यान भी किया था। और इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रॉक मेमोरियल जा रहे हैं, स्वामी विवेकानंद रॉक जा रहे हैं, जो कन्याकुमारी में है, जो समुद्र में है, लेकिन बहुत ज़्यादा अंदर नहीं है, लेकिन वहाँ नाव या बोट से ही जाना पड़ता है और आधुनिक ज़माने में बहुत सारी व्यवस्था वहाँ पर है। और चाहे दुनिया के किसी दूसरे देश से भारत आने वाला कोई व्यक्ति हो या भारत का कोई भी नागरिक हो, अगर कन्याकुमारी जाता है या दक्षिण भारत की यात्रा पर जाता है तो उसकी इच्छा ज़रूर रहती है कि एक बार वो कन्याकुमारी ज़रूर जाए और उस रॉक का वो दर्शन करे, उस शिला पहाड़ी आप कह सकते हैं कि उस पहाड़ी का वो दर्शन ज़रूर करे। उसकी अपनी एक प्राचीनता है, उसका अपना एक ऐतिहासिक महत्व है और सांस्कृतिक तौर पर भी वो काफ़ी अपना महत्व रखता है, खासतौर पर अगर भारतीय संस्कृति की बात की जाए तो। क्योंकि प्राचीन ग्रंथों में चर्चा आती है कि माता पार्वती ने एक पैर पर खड़े होकर भगवान शिव के लिए वहाँ पर तपस्या की थी और फिर भगवान शिव प्रसन्न होकर वहाँ प्रकट हुए थे। और जब स्वामी विवेकानंद पूरे भारत की यात्रा करते करते कन्याकुमारी पहुँचे थे तो उसी रॉक पर जाकर 3 दिनों तक स्वामी विवेकानंद जी ने ध्यान किया था। और उसी ध्यान के बाद जब वो उठे तो भारत माता की संकल्पना को पूरी दुनिया के सामने वो रखे। तो जिस भारत माता की आज बात करते हैं, जिस भारतीयता की हम आप बात करते हैं, जिस भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, जिस विराट भारत की संकल्पना है, तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा वहाँ से उठने के बाद जो दुनिया के सामने रखी गई थी, उसके बाद से ही उस भारत माता की चर्चा सब लोग करते हैं। और वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 तारीख की शाम को पहुंच रहे हैं और वहां पर 2 दिनों तक रुकेंगे, यानी 2 दिन और 2 रात वहां के ध्यान मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान करेंगे और 1 तारीख की शाम को फिर वो दिल्ली लौटकर आ जाएंगे। जब भी 2014 में जब चुनावी शोर थमा था तब अचानक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतापगढ़ पहुंच गए थे, शिवाजी महाराज के किले में, और तब वहां से कई सारी तस्वीरें आई थी। और जब 2019 का चुनावी शोर थमा था तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ चले गए और वहां त्रासदी आई थी, चीज़ें बहुत अस्त व्यस्त थीं, फिर उसका वहां पुनर्निर्माण हो रहा था और वहां जाकर के गुफा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तपस्या की। उसकी तस्वीरें आपने भी देखी होंगी, सब हम लोगों ने देखी थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ काफ़ी धार्मिक तौर पर जुड़े रहे और वहाँ से आज भी जुड़े हुए हैं और जब भी मौका लगता है तो वो केदारनाथ ज़रूर जाते हैं। लेकिन इस बार कन्याकुमारी जा रहे हैं और विवेकानंद रॉक जा रहे हैं, रॉक मेमोरियल जा रहे हैं, जहाँ सबकी इच्छा होती है कि एक बार जाया जाए। ऐसे में कई सारे सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी ही क्यों जा रहे हैं, विवेकानंद रॉक ही क्यों जा रहे हैं। तो इसके कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा है कि वो कहाँ जाना चाहते हैं, किस स्थान को वो चुनते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक से चुन लेते हैं और चले जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कहीं जाते हैं या कोई काम करते हैं तो एक साथ उसके कई सारे मायने होते हैं, कई सारे वो संदेश देने की
कोशिश करते हैं। तो पहले चूँकि चुनावी माहौल चल रहा है, हालांकि चुनावी शोर थमने के बाद यानी 7वें चरण का जब चुनावी शोर थम जाएगा, यानी जब प्रचार अभियान थम जाएगा और 1 तारीख को चूँकि मतदान होना है, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं। लेकिन फिर भी उसका अपना एक राजनीतिक महत्व है। वो ये है कि वो विवेकानंद रॉक के नाम से जाना जाता है। जैसा मैंने पहले कहा कि 3 दिनों तक स्वामी विवेकानंद ने वहाँ पर तपस्या की थी और ध्यान उन्होंने किया था, और उसके बाद उठ करके पूरी दुनिया में वो छा गए थे और भारत माता की संकल्पना को पूरी दुनिया के सामने उन्होंने रखा था। और स्वामी विवेकानंद का जो संबंध है, जो उनकी मातृभूमि है, वो पश्चिम बंगाल है और 1 तारीख को पश्चिम बंगाल में भी मतदान होना है। और जब मतदान हो रहा होगा तो उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विवेकानंद रॉक, जिसे रॉक मेमोरियल के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ बने ध्यान मंडपम में ध्यान कर रहे होंगे। तो निश्चित तौर पर एक पश्चिम बंगाल को संदेश तो जाएगा ही। साथ ही पूरा जो दक्षिण भारत है वो शिव उपासक है और वो भगवान शिव से वो स्थान जुड़ा हुआ है। तो दक्षिण भारत को भी धार्मिक और सांस्कृतिक तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संदेश देंगे, क्योंकि माँ पार्वती ने वहाँ पर तपस्या किया था और एक पैर पर खड़े होकर माता पार्वती ने भगवान शिव के लिए वहाँ पर तपस्या किया था, जो जैसी चर्चा प्राचीन ग्रंथों में आती है। तो उसका अपना एक सांस्कृतिक महत्व भी है, धार्मिक महत्व भी है और उसकी अपनी एक प्राचीनता भी है। और विवेकानंद रॉक के नाम से वो पूरी दुनिया में ख्यात है और पूरी दुनिया के लोग जब भारत आते हैं या भारतवर्ष के लोग जब दक्षिण भारत की यात्रा पर जाते हैं तो शायद सबकी इच्छा रहती है कि एक बार वो कन्याकुमारी ज़रूर जाएं और जाकर के उस पाषाण या पहाड़ी कहें कि उसका दर्शन करें। हालांकि वो समुद्र के अंदर है, लेकिन इतना भी अंदर नहीं है कि जाया नहीं जा सकता। आज भी वहाँ बोट और नाव से ही जाया जाता है और आधुनिक ज़माने में बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं जो आसानी से वहाँ पर पहुँचा जा सकता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार 7वें चरण का जो शोर है वो थमने के बाद वहाँ 30 तारीख की शाम को पहुँच जाएंगे। और जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक 30 तारीख की शाम से लेकर और 1 तारीख की शाम तक लगातार वो ध्यान मंडपम में ही रहेंगे और वहाँ पर वो ध्यान करेंगे। और तो सवाल उठता है कि भाई इसका क्या महत्व है। तो ये तो एक धार्मिक महत्व जो है और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपनी धार्मिकता है उस पर तो नुक्ताचीनी नहीं की जा सकती है। लेकिन आप देखें कि दक्षिण भारत को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2014 से ही अपनी एक रणनीति रही है, अपनी एक राजनीति रही है, और जिसकी शुरुआत उन्होंने बनारस यानी काशी से की थी। कि काशी तमिल संगमम की जब उन्होंने शुरुआत की तो बहुत सारे लोगों को बात समझ में नहीं आई और उसकी संकल्पना यही थी कि उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ो और दक्षिण भारत को उत्तर भारत में लाओ, और जिसमें बहुत हद तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कामयाब दिखे। अयोध्या में जब राम मंदिर का निर्माण हुआ, भगवान राम की जब प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो वहाँ भी उन्होंने दक्षिण भारत को जोड़ने की कोशिश की, क्योंकि वहाँ जो भगवान का विग्रह है जिसकी स्थापना हुई, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई, वो दक्षिणात्य शैली से उसका निर्माण हुआ है और जो प्राण प्रतिष्ठा की विधि थी उसमें भी दक्षिण भारतीय विधि को अपनाई गई थी। तो उससे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत को संदेश दिलाने की कोशिश की थी। और इस लोकसभा चुनाव अगर 2024 की बात की जाए तो दक्षिण भारत से इस बार बीजेपी को बहुत ज़्यादा उम्मीद थी और शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी पूरी ताकत दक्षिण भारत में लगा दी थी। बीजेपी ने तो पूरी लगाई ही है, तमिलनाडु हो या केरल हो या कर्नाटक हो, आंध्रा हो, तेलंगाना हो, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरा करते रहे, चुनावी सभा करते रहे, रोड शो करते रहे, बड़ी बड़ी रैलियां करते रहे, तो और एक संदेश देने की कोशिश करते रहे और दक्षिण भारत से अपने को जोड़ने की कोशिश करते रहे। उसमें बहुत हद तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कामयाब भी दिखाई दे रहे हैं। और अब जब 7वें चरण का शोर जब थम जाएगा तो वो कन्याकुमारी पहुंच रहे हैं। तो मन में आता है कि जब चुनावी शोर थम जाएगा, अब इसका कोई बहुत ज़्यादा राजनीतिक महत्व रहा नहीं, बचा नहीं, तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों जा रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये मोदी स्टाइल है, क्योंकि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ के लोगों को एहसास दिलाएंगे कि जो वो दक्षिण भारत बार बार चुनाव के दरमियान दौड़ कर आ रहे थे, जिन बातों का वो जिक्र कर रहे थे, वो सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे थे कि वो चुनाव में वोट चाह रहे थे, उनका दिली लगाव यहाँ से है। और आप देखें जब शोर थम गया तब वो कन्याकुमारी आ रहे हैं, क्योंकि पूरा दक्षिण भारत जो है वो शैव है और शैवों के लिए बहुत ज़्यादा वो पवित्र स्थान है, क्योंकि माता पार्वती और भगवान शिव से जुड़ा हुआ स्थान है, स्वामी विवेकानंद से वो जुड़ा हुआ स्थान है, उसका अपना अलग धार्मिक महत्व है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैसे भी कोई भी काम करते हैं तो उसका अपना एक महत्व नहीं होता है, उसके कई सारे मायने होते हैं और बहुत सारे उसके महत्व होते हैं।
तो कह सकते हैं कि राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तौर पर वहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संदेश देंगे। हालांकि न तो वहाँ वो मीडिया से बात करेंगे, न वहाँ वो कोई भाषण देंगे, न वहाँ कोई वो जनसभा करेंगे। सिर्फ रॉक मेमोरियल पहुंचकर वहाँ बने जो ध्यान मंडपम है, उस ध्यान मंडपम में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार रहेंगे और 2 दिन 2 रात तक ध्यान करेंगे। और मुझे लगता है कि वहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहुँचना, ध्यान मंडपम में ध्यान करना अपने आप में सभी संदेशों को पूरे भारतवर्ष तक और पूरे दक्षिण भारत में पहुंचा देने के लिए पर्याप्त है और काफ़ी है। और बंगाल को तो चुनावी संदेश जाएगा ही, क्योंकि स्वामी विवेकानंद की धरती पश्चिम बंगाल है और वह स्थान स्वामी विवेकानंद से ही जुड़ा हुआ है। और एक साथ ही प्रधानमंत्री शायद ये भी जताना चाहते हैं कि जिस भारत माता की वो बात करते हैं, जिस विराट भारत की वो बात करते हैं, जिस विश्वगुरु बनने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, तो उसकी संकल्पना स्वामी विवेकानंद वहीं से जब उठकर आए थे तो पूरी दुनिया के सामने रखे थे। तो ये तमाम सारी ऐसी बातें हैं जो वहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न कुछ बोलते हुए भी संदेश देने की कोशिश करेंगे। तो इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 और 19 की तरह ही चुनाव थमते ही कन्याकुमारी जा रहे हैं और 2 दिनों तक वहाँ पर वो रुकेंगे और ध्यान करेंगे।